प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज टॉपिक ये है आपके लिए, वर्ष 2025 में मकर राशि प्रेम पर बिजली गिरेगी। मकर राशि के जात को बिजली गिरेगी। आप जानते हैं बारिश के मौसम में बिजली गिरती है कितना नुकसान कराती है। तो देखिए, प्रेम पर आपके बिजली गिरेगी 2025 के साल में। बिजली गिराने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे आपके, लेकिन खास बात है कि चमत्कार का साल है, इसलिए राहु और केतु जो हैं प्रेम में बड़ा चमत्कार भी करेंगे। तो देखिए किस तरह से बिजली गिरेगी और किस तरह से चमत्कार होंगे, ये इस वीडियो में बताएंगे। नए मेहमानों का पहले स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, मकर राशि के जातकों की जो बात है ये चल रही है, आपके प्रेम पर बिजली गिरेगी। पहले प्रेम का हाल देखते हैं। 2025 में प्रेम का हाल यानी प्रेम का भाव कौन सा होता है। तो कालपुरुष कुंडली में जो 12 भाव हैं उनमें पंचम भाव प्रेम का भाव माना जाता है। पांचवें भाव में किस ग्रह की क्या स्थिति है, भाव खाली है या भरा हुआ है, ये देखना होता है। उसके बाद पता चलता है कैसा भविष्य फल रहेगा आप लोगों का। तो हम बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव यानी आपके वृषभ राशि। वृषभ राशि में स्थिति क्या है, फिलहाल मौजूदा स्थिति ये है। आपके देवगुरु बृहस्पति वृषभ में हैं, लेकिन वक्री चल रहे हैं। 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे। तो फिलहाल देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं। मकर राशि के जात को प्रेम के मामलों में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। वक्री चले तो जाहिर है कि आपके चौथे भाव का फल दे रहे हैं, ज़्यादा सुखों में वृद्धि करें। तो फिलहाल आपको 14 फरवरी तक, 1.5 महीने तक प्रेम में कोई बड़ी हलचल देखने को नहीं मिलेगी। जैसा प्रेम आपका है वैसा चलता रहेगा, लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति हलचल करेंगे आपके 4 फरवरी के बाद। जब ये मार्गी हो जाएंगे, वृषभ में फिर से रेज्यूम हो जाएंगे, रेजम्पशन हो जाएगा इनका। उसके बाद जो है देवगुरु बृहस्पति आपके प्रेम पर बिजली गिराएंगे। ये बिजली दे के देवगुरु बृहस्पति स्वयं उस समय कुछ असमंजस की स्थिति में रहेंगे। इनका ट्रांजिशन पीरियड जो हैं, संक्रमण काल भी शुरू हो जाएगा देवगुरु बृहस्पति का। तो एक पाँव इनके रहेगा पंचम भाव में, दूसरा पाँव छठे भाव में रहेगा। तो इस तरह से संक्रमण काल की स्थिति में कुछ खुद भी असहज बने रहेंगे। बड़ी बात यह कि पंचम भाव के स्वामी शुक्र देव है। शुक्र के घर में गुरु बैठा रहेगा, दुश्मन के घर में। अब आप अंदाज लेंगे, आपको दुश्मन के घर में, शत्रु के घर में बैठने का कह दिया जाए तो कब तक बैठेंगे। बड़ा अजीब सा लगेगा, कुछ भय भी लग सकता है, कुछ खतरे का एहसास भी लग सकता है। तो कुछ ऐसा जो है ये करेंगे, क्योंकि एक शत्रु हैं। शुक्रदेव कहाँ राक्षसों के गुरु है और देवगुरु बृहस्पति कहाँ देवताओं के गुरु है। तो दोनों में शत्रुता है। ये एक दूसरे को आंखों से भी नहीं सुहाते ये। तो स्थिति ये रहेगी मकर राशि के जातकों की 4 फरवरी के बाद आपके प्रेम पर बिजली गिरेगी। किस तरह से आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं उनको समझ लीजिए। पहला तो ये नुकसान है कि आपके विवाद बनेंगे। अभी तक आपको लगता है कि प्रेम अच्छा है, किसी का 6 महीने पुराना प्रेम है, किसी का 1 साल, किसी का 2 साल, किसी का 5 साल पुराना है, और आपको लग रहा है कि कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। तो ये 4 फरवरी से आपको थोड़ा तैयार रहना है। डिस्प्यूट हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। तो ये स्थिति आ सकती है। साथ में जो है आपके प्रेम साथी को कोई बहका सकता है, आपके खिलाफ गलत अफवाह फैलाई जा सकती है, जिससे भी जो उसका मूड अपसेट हो सकता है। तो ये विवाद आपके रहेंगे। ये 4 फरवरी से ये विवाद बनेंगे और ये 14 मई तक रहेंगे। इसका मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, लगभग 3 महीने तक आपके ये विवाद उस समय उठेंगे जहां आपको संभलना है। तो मकर राशि के जातक को 2025 के साल में 3 महीने यानी फरवरी से मई तक के दौरान जो 3-4 महीने रहेंगे, प्रेम में गलतफहमी पैदा होगी। थोड़ा अपने आप को संभालना है। आप खुद भी जो हैं, कोई आपको बहका दे आपके प्रेम साथी के खिलाफ, तो उसकी बातों में आपको नहीं आना है। कुछ तनाव भी, टेंशन भी रह सकता है आपको। आप सोच सकते कि प्रेम करे या नहीं करे, क्यों प्रेम किया था, अच्छा होता प्रेम नहीं करते। लगातार दिमाग में ऐसे टेंशन रहेंगे। हालांकि ये दिमाग में रहेंगे। जब भी प्रेम साथी से मुलाकात होगी, आप इन बातों को उनको एहसास भी नहीं होने देंगे, लेकिन मेंटल टेंशन ये लगातार रहेंगे।
वजह क्या है कि ये ग्रहों के कारण होगा। गुरु ग्रह जो हैं इस मामले में आपके कुछ तनाव पैदा करेंगे। साथ में जो है पश्चाताप भी आप में हो सकता है। कुछ प्रेम टूट गया है उसका पछतावा हो सकता है। किसी का विवाह टूट गया तो आपको लग सकता है कि जो है अच्छा होता नहीं टूटता, विवाह अच्छा होता, प्रेम नहीं टूटता। आपको ऐसे इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ सकता है कि मेरी गलती थी, मैंने अगर ये गलती नहीं की होती तो हमारा प्रेम नहीं टूटता। तो ये स्थितियाँ जो देख ली आपने, प्रेम की बिजली गिरेगी, ये 3 महीने के लिए गिरेगी आप लोगों के लिए। उसके बाद जो है स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। चमत्कार राहु और केतु, ये देखिए राहु और केतु द्वितीय और अष्टम भाव की स्थितियों में रहेंगे और ये द्वितीय और अष्टम की स्थितियाँ जो हैं जीवन में कई बड़े चमत्कार लाती हैं। ऐसी स्थितियाँ पैदा करती जिनकी इंसान जो है कल्पना भी नहीं करता। तो स्थिति आपकी बिल्कुल बदल जाएगी। 14 मई 2025 से हमने शायद आपको कहीं 2024 किए थे। तो देखिए जहाँ से हमने 2024 का है आप उसको 2025 समझिए आप, ठीक है। हाँ 14 मई 2025, क्योंकि 2025 की बात करें कुछ इसमें थोड़ी हो गई है मिस्टेक बोलने में। हाँ तो देखिए कि जो है आपके 14 मई 2025 की बात करेंगे तो 14 मई 2025 के बाद तो अब आप समझ गए आपके तनाव की स्थिति रहेगी 4 फरवरी से लेकर 4 फरवरी 2025 से लेकर 14 मई 2025 तक है, 3 महीने लगभग। उसके बाद जो है देवगुरु बृहस्पति निकल जाएंगे और पहुंचेंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि में चले जाएंगे, आपका पंचम भाव बिल्कुल खाली रहेगा। पंचम भाव न किसी की दृष्टि में आएगा आपके और न और किसी का अवरोध आपके लिए इसमें पैदा होगा। तो ये पंचम भाव खाली हो जाएगा और जैसे ही पंचम भाव खाली हो जाएगा राहु और केतु के जो आपको 2025 में चमत्कार देने हैं, आपको पता है हमने देने आपका वार्षिक भविष्यफल बताया था जिसमें 21 चमत्कार हमने आपको बताए थे मकर राशि 2025 में। जिन्होंने वो भविष्यफल नहीं देखा हो वो आप जरूर देख लीजिए, वो वीडियो वायरल चल रहा है। यूट्यूब का भी शुक्र है उन्होंने उस वीडियो को पसंद किया और वायरल किया यूट्यूब ने। तो आप 2025 का मकर राशि का वार्षिक भविष्यफल आप जरूर देखें, उसमें 21 चमत्कार हमने बताए थे और राहु और केतु ही इन चमत्कारों का जन्मदाता बनेंगे। तो देखिए स्थिति ये होगी कि पंचम भाव खाली रहेगा, खाली रहते ही जो है राहु केतु के चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। तो स्थिति ये रहेगी कि ये प्रेम पर बिजली तो गिरेगी लेकिन उसके बाद लगभग आपके मई के बाद स्थिति जो है अलग हो जाएगी। अब जो है ये प्रेम आपका आध्यात्मिक प्रेम बन जाएगा जी। अध्यात्म एक स्पिरिचुअलिस्टिक आपको लव का फीलिंग होगा। पुराने प्रेम के प्रति आपके लिए जो है ज़बरदस्त भावनात्मक उफान आएगा। उस समय आपके कोई भी जो पुराने प्रेमी या प्रेमिकाएं रहे हैं आज भी आपको एकदम इमोशनली कनेक्टेड आप फील होंगे। चाहे 20 साल पुराना प्रेम हो, 10 साल पुराना हो, 5 साल पुराना हो या 6 महीने पुराना टूट गया है, कोई भी जो टूटा हुआ प्रेम अचानक इमोशनली कनेक्टेड आप होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आज अगर वो मिल जाए तो सब कुछ उसी पर न्योछावर कर दे, ये धन ये दौलत सब कुछ। तो एक आध्यात्मिक रुझान आपका होगा। हालांकि प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हाँ जो गया सो गया, गया हुआ वापस आ नहीं पाता है, ये हम देखते हैं। लेकिन आपके आध्यात्मिक स्तर पर, आपके भावनात्मक स्तर पर जबरदस्त लगाव रहेगा। आपके पुराने प्रेम प्रसंग जितने भी रहे हैं अलग, अगर आपका तलाक हो गया है, तलाक होते समय जाहिर है कि ज़बरदस्त नफरत हुई होगी, नफरत के बाद ही तलाक होते हैं। लेकिन ये इस साल 2025 में जो हैं 14 मई के बाद आपको अपने तलाकशुदा जीवन साथी से भी जो हैं लगाव महसूस होगा। पेचअप का मन होगा आपका, पेचअप का मन यानी कि तलाक के बाद फिर से शादी कर दी जाए। अब देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग रूल्स हैं, आपका देश क्या अलाउ करता है वो बात अलग है, लेकिन आपके मन में एक बार ये विचार जरूर आएगा कि फिर से शादी हो जाए तो अच्छा। देखिए जन्म कुंडली विश्लेषण हम जब करते, एक मामला लगभग 8-10 महीने पहले एक मामला आया था जिसमें कहा था कि तलाक हो गया है, तलाक हो गया हमारा। और उसके बाद जो महिला का मैटर था कि उनका जो पति, उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, तलाकशुदा पति तो दूसरी शादी कर ली, उन्होंने तलाक हो गया, तलाक के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर दी। लेकिन अब फिर से बोले हम में लगाव हो रहा है, पैचअप कहते हैं इसको। तो ये स्थिति आप ज़बरदस्त आप में भावना है कि आपको एहसास होगा कि
जिसके साथ तलाक हुआ था वो ही सर्वश्रेष्ठ था, बाकी तो ये सब दिखावा है। आध्यात्मिक रुझान आप में जबरदस्त होगा और नाराज प्रेम के प्रति भी जो है आपका जबरदस्त लगा होगा। अगर प्रेम में आपसे कोई नाराज हो गया है, आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, तो आपके मन में जबरदस्त लगाव रहेगा। आप सोचे वो प्रेम करे नहीं करे, आप तो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह का एक आध्यात्मिक प्रेम का एहसास ये मकर राशि के जात को आपको 2025 में मिलेगा। स्थिति बदलेगी। अब आप कहेंगे कि इसमें चमत्कार की क्या बात है, ऐसा तो होता है। देखिए कि ऐसा होता है, ये अच्छी बात है, और अगर ऐसा हो जाएगा तो और भी अच्छी बात है। चमत्कार इस रूप में है कि देखिए कि एक इमोशनल आईक्यू हमारा होता है, इमोशनल क्वेश्चन होता है, जिसे ईक्यू कहते हैं। जब इंसान का ईक्यू मजबूत होता है तो वो जीवन में ज़्यादा सफल होता है, बड़े चैलेंज लेता है और बड़े काम करता है। इसे इमोशनल क्वेश्चन कहते हैं। तो इमोशनल आईक्यू आपका बनता है। तो देखिए प्रेम में जब आध्यात्मिक रुझान बनता है तो इस इंसान में ज़बरदस्त इमोशनल आईक्यू बन जाता है, भावनात्मक मजबूती बहुत ज़बरदस्त बन जाती है, जिससे वो बड़े चैलेंज लेता है, बड़े काम करता है, क्योंकि मन उसका लगातार खुश रहता है। क्योंकि एक आध्यात्मिक प्रेम का एहसास इंसान के मन को लगातार खुश करता है और उसको बड़ा बनाता है, बड़े लक्ष्य हासिल करता है। इसलिए ये स्थिति आपके चमत्कार की रहेगी मकर राशि के जात को। तो जो बिजली गिरेगी सो गिरेगी, कहते हैं ना बरसात है तो बिजली गिरेगी, संभल कर रही है। आप बिजली गिरने को रोक नहीं सकते, कहाँ कब गिर जाए। तो हमने बता दिया ये 3 महीने बिजली गिरने के हैं, उसके बाद एकदम चमत्कार होंगे, प्रेम से भरा हुआ जीवन आपको महसूस होगा। और ये आपके 2025 के अंत तक आपको आप कुछ ऐसी उपलब्धि हासिल करेंगे जिसका क्रेडिट आप अपने प्रेम को देंगे कि प्रेम के कारण जो है आपने उपलब्धि हासिल की। इस तरह का ये साल है मकर राशि के जात को। शुक्रिया आपका। प्रेम का उपाय फिर आप कमेंट्स करेंगे, कहेंगे कि प्रेम का उपाय भी बताए। तो प्रेम का उपाय तो आपके शुक्रदेव को मजबूत करना होता है, और ये शुक्रदेव जो हैं आपके लिए शुक्रवार को सफ़ेद वस्तु का दान कीजिए। और मकर राशि के वो जातक जिनको अगर 4 फरवरी से 14 मई के बीच में अगर प्रेम में कुछ बिजली तो गिरेगी, लेकिन ज़्यादा एहसास हो रहा है कि ज़्यादा बिजली गिर रही है, तो उपाय उस समय देवगुरु का उपाय आप उस समय कर लीजिए। गुरुवार को जो है पीली वस्तु का दान करना है, तो उस समय बिजली गिरेगी तो कम नुकसान करेगी आपके। फिर तो चमत्कार ही चमत्कार है मकर राशि के जात को। आपका शुक्रिया। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।